Hello everyone. Today in this video we read our geography chapter 5 industries, and in this chapter today we read topic Jamshedpur. So let's start. Before 1947 there was only one iron and steel plant in the country, Tata Iron and Steel Company Limited TISCO. जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नेम टिस्को है। इट वॉज प्राइवेटली ऑन्ड, यह एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से आयरन और स्टील प्लांट स्थापित किए। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुवर्णरेखा एंड खरकई इन झारखंड। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। लेटर ऑन साक्षी वाज रीनेम्ड एज जमशेदपुर, और बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। यहाँ एक मैप है जो कि लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर इस मैप में शो किया गया है। ये टाटा स्टील वर्क्स है और ये रेलवे स्टेशन है, टाटा नगर रेलवे स्टेशन, और ये यहाँ पे सुवर्णरेखा रिवर दिखाया शो हो रहा है। ये इस मैप में आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये टिस्को कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है। साक्षी वाज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन। साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमाटी स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। और इसको साक्षी को इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुनने का सबसे बड़ा रीज़न था कि ये जो जगह थी बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की ही दूरी पर था। इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओरे, कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट्स as well as to कोलकाता which provided a large market। और यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोलफील्ड्स एंड आयरन ओरे, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। और इसके साथ साथ टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। द खारकई एंड सुवर्णरेखा रिवर्स इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई। और जो खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती रहती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडुकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। और सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध हुई है। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स पर सेटअप आफ्टर टिस्को। और जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र भी स्थापित किए गए। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टीन प्लेट, केबल एंड वायर। इनमें से रसायन, इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। और भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से जल्दी ही औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। Almost all sectors of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure। और
भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री consists of large integrated steel plants as well as mini steel mills। और साथ ही ये भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में जो बड़े समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ साथ जो छोटे इस्पात मिल भी हैं वह भी सम्मिलित हैं। इट आल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्री। और इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। ये हमने आपको अभी जमशेदपुर की स्थिति और वहाँ पे जो जो कारखाने हैं उनके बारे में हमने अभी आपको बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे पिट्सबर्ग। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो पिट्सबर्ग है यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग इंजॉयज लोकेशनल एडवांटेजेस। और यह जो पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स सच एज कोल इज़ अवेलेबल लोकली while the iron ore comes from the iron mine at Minnesota about 1500 kilometers from Pittsburgh। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। बिटवीन दिस माइंस and Pittsburgh is one of the world's best route for shipping ore cheaply। The famous Great Lakes waterways इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सबसे सस्ता मार्ग है। ट्रेन्स कैरी द ओरे फ्रॉम द ग्रेट लैक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया। और ग्रेट लैक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। द ओहियो द मोनोगेहला और एंड एल्गनी रिवर्स प्रोवाइड एडेक्वेट वाटर सप्लाई। और ये जो ओहियो मोनोगेहला और एल्गनी नदी हैं ये पर्याप्त रूप से जल इनसे प्राप्त होता रहता है। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इन इटसेल्फ। आज के समय में पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ द मोनोगेहला एंड Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it। और ये जो मिल है पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगेहला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। फिनिश्ड स्टील एंड ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट। और परिष्कृत इस्पात से स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। द पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। दीज यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज रेल रोड इक्विपमेंट हैवी मशीनरी एंड रेल्स। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त अन्य कई कारखाने भी हैं और वे रेल की पटरी के उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। सो यहाँ आज हमने जमशेदपुर और पिट्सबर्ग के बारे में स्टडी किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।